ऑलराइट गाइस, कैसे हो दोस्तों? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 5 मिनट्स के अंदर कॉन्वर्सेशन करने का बहुत ही बढ़िया मजेदार सेशंस हमारे चलते हैं, लेकिन इंक्वायरीज पे इंक्वायरीज। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू सो सर। मच। ये पूरा टीम और एफर्ट है विनीश, दिस इज ऑल बहुत ही मजा आ टीम रहा है एफर्ट। सर, बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं आप लोगों की तरफ से। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज जाके एक बार चेकआउट करो एसईओ जीनियस प्रो प्लस। हम लोग इसको कंटिन्यूअसली आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इट्स अ पावर पैक, मतलब क्या बोलूं मैं, बहुत ही खतरनाक चीज है। और सेकेंड ऑफ ऑल, ये जो चीजें हैं ना सर एसईओ के बारे में, बिल्कुल बहुत सारा मिथ चलता है सर एसईओ में। बिल्कुल बिल्कुल। आप मेरा एक दोस्त है, वो कोडिंग में बहुत अच्छा है, हाँ टेक्निकल बंदा है, हाँ एकदम हाँ भयंकर तरीके से करता है चीजें, हाँ ठीक है। हाँ। बट उसको जब मैंने इसके बारे में बताया कि एक एसईओ जीनियस प्रो प्लस करके कोर्स आया हुआ है, तुम भी एक बार चेकआउट करो, उसका था कि अरे यार ये हम लोगों के लिए नहीं है, हम लोग तो कोडिंग वाले हैं, हम हाँ लोग तो टेक्निकल वाले बंदे हैं, हाँ। हमें ये सब से कुछ नहीं है, हमारा तो एकदम डिफरेंट ही है, ये है, ठीक है। तो बिल्कुल। ये एक मिथ है कि सच में इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने हज़ारों वेबसाइट्स पे काम किया है, ब्रांडर की वेबसाइट में एक्सटेंसिवली हमने काम किया। तो मैं एक चीज़ आपको ये बता दूँ कि वेबसाइट डेवलपमेंट पार्ट अलग है और एसईओ का स्किल सेट अलग है। मार्केट ओके। में चैलेंज क्या आ रहा है कि लोग वेबसाइट बनवा लेते हैं, एसईओ नहीं हो पाता है। और जब हम्म। वेबसाइट बना लेते हैं, जब एसईओ वाले के पास जाते हैं ना, तो एसईओ वाला उसमें 100 गलतियां निकाल देता है। मेरे केस में मैंने जनरली ये जाना है कि जिन वेबसाइट से मैंने काम किया, अल्टीमेटली बहुत केसेस में ऐसा होता है पूरी वेबसाइट नहीं बनानी पड़ती है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो वेबसाइट जो बनाता है जरूरी नहीं उसके पास एसईओ स्किल सेट है। मैक्सिमम लोगों के पास ये स्किल सेट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी क्लाइंट क्या बोलता है? क्लाइंट बोलता है, भाई तुम वेबसाइट कर सकते हो तो एसईओ भी कर दोगे क्या? हम्म। अगर आप एसईओ एज लेकर के आएंगे तो बड़ा फायदा क्या होगा कि जनरली वेबसाइट बनाने के बाद एसईओ वाले बंदे के मिलने के बाद आप चेंजेस कराने शुरू करते हो। आप हाँ। टाइम पैसा बहुत जाता है। लेकिन वही बंदा, अगर वेबसाइट बनाने वाला बंदा और एसईओ भी अगर कर दे। एसईओ भी कर दे या फिर एसईओ को हाँ। नॉलेज रखता है, तो वेबसाइट नेक्स्ट लेवल की स्टार्टिंग में बन सकती है। पैसा बच सकता है, एजेंसी वाला पैसा, फ्रीलांसर पैसा, ज्यादा पैसे कमा ज्यादा सकता है। कमा सकता है, वो कहेगा ना फ्रीलांसर अगर आप हो, 100%। तो वो कह सकता है ये। 100%। और बहुत बढ़िया चीज है ये तो एक सर। चीज और देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्लाइंट हूं, मैं 3 लोग के पास जा रहा हूं, ये तीनों लोग वेबसाइट बना रहे हैं, और अगर आप बोलो नहीं मैं वेबसाइट में एसईओ भी कर सकता हूं, तो यार कहीं ना कहीं आपको 100% एज एज मिलेगा, मिलता सही है। बात, सही बात। बिकॉज सी द पॉइंट इज, यू सी। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है, आप देखेंगे लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते होंगे 20,000, 30,000, 40,000 की। हाँ। एसईओ का खर्चा उससे ज्यादा आता है। हम्म। एसईओ का खर्चा और वो उससे फिर वैसे ज्यादा ही एक आता है। वेबसाइट के वाले के पास जाते हैं और फिर बिल्कुल वहां पे ये करते हैं, बिल्कुल। राइट। आप समझिए, अगर सारे वेबसाइट वाले अगर एसईओ जान रहे होते तो प्रॉब्लम्स नहीं आती ज्यादा ना, ऑलरेडी सॉल्व रहता। फिर हम एसईओ वाले के प्रोफेशनल की जरूरत क्यों पड़ती? दोनों स्किल सेट बहुत अलग सही है। बात है, सही बात तो है। यहां पर जो वेबसाइट वाला जो बंदा बना रहा है, अगर उसको लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं सीखना चाहिए, तो अब उसको कहीं ना कहीं थोड़ा शिफ्ट करना जरूरी है। सीखना चाहिए। उसको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं वेबसाइट बना रहा हूं तो एसईओ कितना बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा। हाँ। क्योंकि आपने बड़ा काम वेबसाइट बनाना तो सीख लिया है आपने। अगर आप एसईओ सीख लोगे तो आप अपनी वेबसाइट खुद से प्रमोशन भी कर सकते हो। आपको राइट। वापस से एसईओ वाले के पास जाना नहीं पड़ेगा। क्लाइंट के साथ काम करो तो सब बुके सर्विस आप दे सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल एक मिथ नजर आ रहा है कि भाई मैं तो वेबसाइट डेवलपर हूं, मैं एसईओ क्यों सीखूं? सीखने से बड़ा फायदा हो सकता है, और सीखना 100% चाहिए। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो वेबसाइट के साथ साथ अभी एसईओ एसईओ भी भी देते हैं। सीख रहे हैं, सो दैट दे आर नाउ कॉन्फिडेंट। बाहर का क्लाइंट पूछता है, भाई मेरा वेबसाइट बनाओगे तो एसईओ फ्रेंडली बनाओगे क्या? या हम्म। ऑडिट कर पाओगे वेबसाइट का? सही बात है। या कैसा रहेगा? यू गिव दिस कॉम्बिनेशन एज अ कंसल्टिंग पार्ट। मैं आपको बता हाँ देता हाँ हूं हाँ हाँ कि हाँ। बाहर के क्लाइंट्स आपको $500 से लेके $1,000 कंसल्टिंग पे दे सकते हैं और देते हैं। हैं, ओके। सो यू कैन हैव दिस एज एज वेल। और आप समझिए, वेबसाइट के साथ अगर आप अगर आप वेबसाइट समझ रहे हैं, और अगर आप वेबसाइट बना रहे, फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं जहां पर ऑलरेडी क्लाइंट का बड़ा वेबसाइट था, बोला भाई चलो नया वेबसाइट एसईओ के लिए बनाना है, माइग्रेट करना है। इस केस में वेबसाइट डेवलपर थोड़ा निराश हो सकता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा। वेबसाइट बनाना ठीक है, बट एसईओ पर्सपेक्टिव उसको क्या क्या चीजें माइग्रेशन में लानी चाहिए, इस केस में उसको दूसरा बंदा लगता है। राइट राइट सो राइट ये राइट। चीज, क्योंकि एसईओ क्रिटिकल है, और मान के चलो कि बड़ी वेबसाइट अगर आप कर रहे हैं, बड़े वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, तो एसईओ आपके लिए बिल्कुल गेम चेंजर साबित होगा। मैं विनिश बोलना चाहूंगा, ये बिल्कुल मिथ है। ये वर्डप्रेस पे जो काम कर रहे हैं, या विफ्लो पे जो लोग काम कर रहे हैं, या किसी भी सीएमएस पे काम कर रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, एसईओ का नॉलेज एक 4 चांद उनके प्रोफाइल में लगाएगा लगा ही देता है। लगाएगा, सही बात है सर। बहुत ही अच्छा नॉलेजेबल एक मिथ आपने ब्रेक किया है यहाँ पर। बहुत सारे टेक्निकल, मेरा जो दोस्त था सुन ले। नहीं है, बहुत ही बढ़िया भाई, थैंक यू सो मच थैंक यू सर, सो थैंक यू मच। सो मच।
और आप लोग भी एसईओ के बारे में और भी अच्छे से जानकारी चाहते हो, इस कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हो, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लैंडिंग पेज पे जाओ, पूरी की पूरी चेकआउट करो। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल, व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हो, हमारे साथ जूम पे वन ऑन वन हमारी टीम के साथ बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम Thank you सर। so much. मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बाकी करो यार, बस करो, स्टार्ट करो। बाय बाय।